गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू B2E परीक्षा मंत्रा। दिस इज़ रचना। पिछली वीडियो में हमने बायो का टॉपिक शुरू किया था, दैट इज़ फूड। उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ फूड, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड, व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये कुछ टॉपिक को मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। कुछ ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जिनके बारे में हमने पढ़ा था। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इसका हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको लास्ट में ये बताया था कि स्टार्च का हम टेस्ट करते हैं आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि आयोडीन सॉल्यूशन जो है जिस फूड में स्टार्च होता है उसके साथ वो ब्लैक कलर देता है। एंड वैसे ही प्रोटीन्स जिस फूड में होता है उस फूड के साथ जो कॉपर सल्फेट है और कॉस्टिक सोडा का जो सॉल्यूशन है वो वायलेट कलर देता है। और इसी के साथ साथ अगर जिस फूड में फ़ैट होता है तो फैट कंटेनिंग फूड को अगर आप पेपर में रखते हैं तो उसके पेपर पे क्या हो जाते हैं, ऑयली पैचेस हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था, समझाया था, और आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट से हमें एनर्जी मिलता है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस इतना है कि कार्बोहाइड्रेट और अगर हम सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और फैट को अगर हम लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट से हमें कम एनर्जी मिलती है और फैट से हमें उसी अमाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। सो फैट गिव अस मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो जिस फूड में फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों होते हैं उस फूड को हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि फैट और कार्बोहाइड्रेट हमें दोनों ही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ अवर बॉडी। प्रोटीन से प्रोटीन क्या करते हैं, प्रोटीन हेल्प करते हैं ग्रोथ ऑफ बॉडी में और रिपेयरिंग ऑफ अवर बॉडी में, ठीक है। बॉडी को रिकवर करने में, बॉडी को ठीक करने में, अगर बीमार हो जाते हैं तो हमें जल्द से जल्द रिकवर करने में कौन हेल्प करते हैं, प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। तो प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, जिस फूड कंटेनिंग प्रोटीन यूजुअली कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो जिस फूड में प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं उस फूड को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि ये ग्रोथ और रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेज। विटामिन्स हमें बीमार होने से बचाते हैं या हमारी इम्यूनिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, बूस्टअप करते हैं हमारी इम्यूनिटी को, ताकि हम बीमार ना पड़े और जल्दी से जल्द हम, अगर हम बीमार हो जाते हैं तो जल्द से जल्द हम उससे रिकवर हो जाएं। तो विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेज। तो बीमार होने से हमें बचाते हैं विटामिन्स। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्थी। और हमारी बॉडी की जो बोन्स हैं, गम्स हैं, ये सब टीथ वगैरह हेल्थी रहते हैं अगर हम विटामिन्स को प्रॉपर अमाउंट में अगर हम अपनी डाइट में लेते हैं। तो विटामिन्स का एक टेबल होता है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स के विटामिन्स हमें कहाँ कहाँ से मिलता है और सबसे फर्स्ट तो कि विटामिन्स होते कितने टाइप्स के हैं, देन विटामिन्स की सोर्सेज क्या हैं, उसके फंक्शन क्या हैं, और उसके डेफिशिएंसी डिसीज़। ये जो है ये ज़्यादातर क्वेश्चन इससे आता है। तो मैं आपको ये इम्पॉर्टेंट विटामिन्स और उसके सोर्सेज और उसकी डेफिशिएंसी डिसीज़ मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट जो विटामिन है वो है हमारा विटामिन ए। तो विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। और इसकी डेफिशिएंसी डिसीज़, यानी कि अगर हम विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो डिसीज़ होती है दैट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस। ये तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो डिसीज़ होती है दैट इज़ नाइट ब्लाइंडनेस। और इसके सोर्सेज क्या हैं, विटामिन ए के जो मेन सोर्सेज हैं दैट इज़ ग्रीन वेजिटेबल्स, कैरेट, पम्पकिन। ये कुछ सोर्सेज हैं जिससे हमें विटामिन ए जो है वो ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। सेकेंड विटामिन इज़ विटामिन बी। विटामिन बी का केमिकल नेम होता है थायमिन।
इसके डेफिशिएंसी डिसीज जो है दैट इज बेरी, और इसके जो मेन सोर्सेज हैं विटामिन बी के, वो सोर्सेज हैं राइस, वेजिटेबल्स, कॉलीफ्लावर, पटैटोज। ठीक है, ये कुछ मेन फूड हैं जिनसे हमें विटामिन बी प्रॉपर अमाउंट में मिलता है। नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन सी। इसका जो केमिकल नेम है दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी जो डेफिशिएंसी से जो डिसीज होती है दैट इज स्कर्वी, जिसे हम स्कर्वी को सेलर्स डिसीज भी बोलते हैं। और इसका जो सोर्स है दैट इज विटामिन सी जो है वो सिट्रस फ्रूट्स से हमें ज़्यादा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन डी। विटामिन डी का जो केमिकल नेम है दैट इज कैल्सीफिरॉल, कैल्सीफिरॉल, ये इसका केमिकल नेम है विटामिन डी का। और इसकी डेफिशिएंसी डिसीज है रिकट्स और ऑस्टियोमेलेशिया। दो डेफिशिएंसी डिसीज होती हैं विटामिन डी की, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेलेशिया। और इसके सोर्सेज क्या हैं विटामिन डी के? विटामिन डी के जो सोर्सेज हैं दैट इज फिश, एग्स और मशरूम। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफिरोल्स। ठीक है, टोकोफिरोल्स, टोकोफिरोल्स और टोकोट्रिनॉल्स भी बोलते हैं, टोकोफिरोल्स और टोकोट्रिनॉल्स, टोकोट्रिनॉल्स, ये इसके दो केमिकल नेम हैं विटामिन ई के। इसकी जो डेफिशिएंसी डिसीज है दैट इज लेस फर्टिलिटी। विटामिन ई की वजह से जो है लेस फर्टिलिटी की डिसीज हो जाती है। और इसके सोर्सेज हैं मेनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विटामिन ई के। नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। और इसकी डेफिशिएंसी डिसीज है नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड जो है क्लॉट होना बंद हो जाता है, क्योंकि जो विटामिन के है वो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। तो विटामिन के की वजह से जो है वो ब्लड क्या है, क्लॉट नहीं होता। ठीक है, और इसके जो मेन सोर्सेज हैं दैट इज ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक है, तो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट विटामिन्स हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। इनका केमिकल नेम, डेफिशिएंसी डिसीज और कुछ सोर्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी अमाउंट। मिनरल्स की जो नीड होती है बॉडी में वो कम अमाउंट में नीड होती है मिनरल्स की, बट दे आर असेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। एक बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और गुड हेल्थ के लिए मिनरल्स की नीड होती है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस एटसेट्रा। नेक्स्ट इज आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स और वाटर की भी बॉडी को नीड होती है, जैसे कि बॉडी को प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, ठीक है, मिनरल्स चाहिए, तो साथ में एक डाइटरी फाइबर्स और वाटर की नीड भी रहती है बॉडी को। ठीक है, डाइटरी फाइबर्स को हम और क्या कहते हैं, रफेज भी बोलते हैं। अब रफेज क्या है? रफेज हमें जो मिलता है मेनली प्लांट प्रोडक्ट से हमें रफेज मिलता है। ठीक है, और जैसे कि एग्जाम्पल रफेज का अगर मैं बोलूँ तो आप जैसे जो आप दलिया, दलिया जो है आप जो लेते हैं डिश, वो एक प्लांट प्रोडक्ट ही होता है। और भी इसके अलावा कुछ रफेजेस रहते हैं जो कि जिनका मतलब उससे हमें क्या होता है कि रफेज का जो मेन फंक्शन होता है कि इससे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन क्या करते हैं, इनका जो मेन फंक्शन होता है कि ये वाटर, बॉडी में वाटर रिटेन करने में हेल्प करते हैं और कुछ अनडाइजेस्टेड फूड के रिमूवल में हेल्प करते हैं। तो दो फंक्शन होते हैं रफेज के, एक टू रिटेन वाटर इन बॉडी एंड टू रिमूव सम अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट इज वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। तो वाटर क्या करता है? वाटर तो जैसे कि एक इंपॉर्टेंट नीड है ही बॉडी के लिए, तो वाटर क्या करता है कि फूड में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है और कुछ हार्मफुल केमिकल्स को, हार्मफुल वेस्ट को बॉडी से रिमूव करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और स्वेट। Our diet should have all the nutrients
दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी, सच अ डाइट इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, हमारी डाइट जो है ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें हर एक न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट में हमें डाइट में लेना चाहिए। ठीक है, और उस डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट, क्योंकि अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो भी डिसीज़ हो जाती है, और अगर किसी न्यूट्रिएंट की ज़्यादा अमाउंट हम ले लें तो उससे भी कई बार क्या होता है, उससे भी डिसीज़ हो जाती है बॉडी में। तो एक प्रॉपर अमाउंट में हमें न्यूट्रिएंट का लेना ज़रूरी होता है। तो हमें डाइट ऐसी लेनी चाहिए जिससे हमें हर एक न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट में मिले और बॉडी में हर एक न्यूट्रिएंट पहुँचे, और ऐसी डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट इज़ नेसेसरी या रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। इट कैन बी वेरी मच हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड। ठीक है, ज़्यादा अगर हम फैट रिच फूड खाएंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि इससे एक कंडीशन हो जाती है बॉडी में, दैट इज़ कॉल्ड ओबेसिटी। ओके, the lack of a particular nutrient in one's diet over a long period of time leads to deficiency of that very nutrient in that individual, so person suffers from its deficiency। अगर कोई पर्सन अपनी डाइट में एक न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है लगातार, कोई पर्सन है वो डाइट अपनी ऐसी ले रहा है कि उसको एक न्यूट्रिएंट की बहुत टाइम तक, मतलब वो न्यूट्रिएंट उसकी बॉडी में आ ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, उस न्यूट्रिएंट की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी पर्सन में। ठीक है, तो पर्सन में उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी ऑफ दैट न्यूट्रिएंट इन दैट पर्सन। ठीक है, तो उस पर्सन में उस न्यूट्रिएंट की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, और डेफिशिएंसी होने से क्या होएगा, कोई ना कोई डिसऑर्डर होगा या कोई ना कोई डिसीज़ होगी बॉडी में, और डेफिशिएंसी की वजह से डिसीज़ होगी, उस डिसीज़ को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीज़। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की अगर कमी हो जाती है तो क्या होगा, स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिसीजेज एंड डायरिया, ये कुछ सिम्टम्स अब जो हैं वो बॉडी में हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था फूड जो हमने पूरी तरह से आपके साथ डिस्कस किया। तो दैट इज़, आपको उम्मीद है कि आज जो है वो फूड का जो टॉपिक मैंने आज कंटिन्यू किया वो आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।